Hello dear students, welcome back. Let's learn maths. Name of our chapter is Understanding Elementary Shapes. Part 6, Chapter 5th, Exercise 5.2. In this video, we discuss Exercise 5.2, question number 3. Which direction will you face if you start facing east? ठीक है, आपका फेस ईस्ट में है एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, आपको आधा चक्कर लगाना है कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, तो देखो बच्चों, इस डायग्राम में ये आपका नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है. ठीक है, अब आप क्या है साउथ डायरेक्शन, आप क्या हो ईस्ट पे खड़े हो, मतलब यहाँ पे आप खड़े हुए हो. ठीक है, आपको क्या करना है, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन लगाना है, मतलब आपको क्या लगाना है, आधा चक्कर लगाना है. ठीक है, आधा चक्कर लगाना है, ये आपकी क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है. ठीक है, तो आप ईस्ट पॉइंट पे हो, आपने हाफ आधा चक्कर लगाया, मतलब कि 290 डिग्री के एंगल बनाए, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो आपके पास हाफ ऑफ रेवोल्यूशन मतलब होता है कि आपको 180 डिग्री का क्या बनाना है, एंगल बनाना है. ठीक है, तो 180 डिग्री ईस्ट से इधर जाएंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, वेस्ट पे. ठीक है, वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, हमारा फेस ईस्ट की तरफ है, एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, तो आपने चक्कर लगाया है, आधा चक्कर लगाया है, कौन सी डायरेक्शन में चक्कर लगाया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, तो क्या होगा, वी विल फेस टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, तो हमारा जो फेस होगा वो कहाँ पे होगा, वेस्ट डायरेक्शन में. ठीक है, अब आता है बी पार्ट, ईस्ट. आप ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं एंड मेक 1.5 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. ठीक है, आपको एक तो पूरा चक्कर लगाना है और उसके साथ हाफ और चक्कर लगाना है कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, तो देखो जब आप ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हुए हो और जब आप एक पूरा कंप्लीट राउंड लगा लोगे तो एक पूरे राउंड में, कंप्लीट 1 राउंड में आप वापस क्या करोगे, ईस्ट पोजीशन पे ही आओगे. ठीक है, तो ईस्ट पोजीशन पे खड़े हो, आपने ये पूरा कंप्लीट राउंड लगाया, वापस आप कहाँ पे आ गए, ईस्ट पोजीशन पे आ गए. ठीक है, अब आपको हाफ और चक्कर लगाना है, तो आपने जब आधा और चक्कर लगाया तो आप कौन सी डायरेक्शन में आ गए, वेस्ट डायरेक्शन में. ठीक है, तो देखो यहाँ पे वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट पर है, एंड मेक 1.5 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. जब 1.5 रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाओगे तो वी विल फेस टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, तो आपका जो फेस होगा वो कहाँ पे होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है सी, वेस्ट. आप वेस्ट में हैं. ठीक है, एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब आपको 390 डिग्री एंगल करना है. 390 डिग्री एंगल मतलब होता है 270 डिग्री आपको चलना है, कौन सी डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है. ठीक है, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज क्या होती है, उल्टी होती है, ये आपकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. ठीक है, आपको चलना है 3 राइट एंगल चलने हैं. आप वेस्ट डायरेक्शन में हो तो ये 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल और 3 राइट एंगल, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, नॉर्थ पे आ जाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, आप वेस्ट में खड़े हैं, एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन लगा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा रहे हैं. ठीक है, तो वी विल फेस टूवर्ड्स नॉर्थ, आपकी जो डायरेक्शन होगी, आप कहाँ पर होगे, नॉर्थ डायरेक्शन में होगे. वी विल फेस टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपका जो फेस होगा वो कहाँ पे होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में. ठीक है, अब हमारे पास आता है डी पॉइंट. आप साउथ पर हैं. ठीक है, एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, आपको क्या करना है, पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाना है. ठीक है, बट इसने ये नहीं बोला कि आपको एक कंप्लीट जो चक्कर लगाना है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों चक्कर लगा लेते हैं,
क्लॉकवाइज भी लगा के देख लेते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज भी लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे वेस्ट में खड़े हो, सबसे पहले आप यहाँ साउथ पे हो, ठीक है। आपने क्लॉकवाइज रोटेशन लगाया तो आप यहाँ से इस राउंड को ऐसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो आपका जब फुल रेवोल्यूशन हो जाएगा तो वापस आप कहाँ पे आ जाओगे, साउथ पे आ जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप साउथ पे हो, ठीक है। आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो आप इस तरह से मूव करोगे और एक कंप्लीट चक्कर लगाना है तो वापस आप कौन सी पोजीशन पे आ जाओगे, साउथ पे आ जाओगे, ठीक है। रिवॉल्विंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, आपने एक कंप्लीट चक्कर लगाया आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज भी लगा रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज भी लगा रहे हो, वी विल बैक एट द ओरिजिनल पोजीशन। तो हम वापस कौन सी पोजीशन पे आ जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन यू हैव टर्न थ्रो इफ यू स्टार्ट फेसिंग। आपका जो फेस है वो इस डायरेक्शन में है एंड टर्न क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो एंड टू फेस फोर्थ, और आपका फेस कहाँ पे आ गया है, फोर्थ नॉर्थ पे आ गया है, ठीक है, टू फेस नॉर्थ। अब आपको बताना है अपना कितने पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन कवर करा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम अभी कहाँ पर है, ईस्ट डायरेक्शन में रहे, ठीक है। हमने ऐसे राउंड लगाया, हम कहाँ पे आ गए, नॉर्थ डायरेक्शन पे आ गए। तो देखो यहाँ पे वन ईस्ट से पहले साउथ पे जाएंगे तो एक राइट एंगल बनेगा, ठीक है। साउथ से वेस्ट पे जाएंगे सेकंड राइट एंगल, और वेस्ट से नॉर्थ पे जाएंगे तो थर्ड राइट एंगल, ठीक है। 3 राइट एंगल बन रहे हैं, इसका मतलब हमने क्या करा है, 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन कवर करा है, ठीक है। वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड ईस्ट, हम ईस्ट पर हैं और हम टर्न कर रहे हैं क्लॉकवाइज टू द फेस नॉर्थ, नॉर्थ में हमारा फेस है। तो वी हैव टू मेक 3/4 ऑफ आर रेवोल्यूशन। तो 3/4 जो पार्ट है रेवोल्यूशन का हमने वो कंप्लीट किया है। बी पॉइंट, आप साउथ में है एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। आपने क्लॉकवाइज मूव करा और आप कहाँ पे आ गए, ईस्ट में आ गए, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, आप साउथ में हो, आप क्लॉकवाइज मूव करें, आप ईस्ट में आ गए, ठीक है। तो साउथ से वेस्ट में गए तो एक राइट एंगल बना, वेस्ट से नॉर्थ में गए तो सेकंड राइट एंगल, और नॉर्थ से ईस्ट में आए तो कितना आ गया, थर्ड राइट एंगल, ठीक है। 3 राइट एंगल्स बन रहे हैं, इसका मतलब हमने कंप्लीट करा है 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स साउथ, आपका फेस साउथ में है एंड टर्न क्लॉकवाइज, आपने क्लॉकवाइज मूव करा है टू फेस ईस्ट, ठीक है। तो वी हैव टू मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। तो आपने क्या करा है, जो कंप्लीट जो राउंड होता है उसका 3/4 पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी। आप वेस्ट में हैं एंड टर्न क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं टू फेस ईस्ट। देखो उधर आप वेस्ट में हैं, ठीक है। आपको टर्न करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आप कहाँ पे आ गए, ईस्ट में आ गए, ठीक है। तो पहले आप वेस्ट से नॉर्थ में गए तो आपका एक राइट एंगल बन गया, और नॉर्थ से ईस्ट में गए तो क्या बन गया, सेकंड राइट एंगल, ठीक है। 2 राइट एंगल्स बन गए, 2 राइट एंगल्स बन गए तो इसका मतलब आपके पास हाफ ऑफ रेवोल्यूशन आपने कवर कर लिया, क्योंकि 2 राइट एंगल्स में कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, और 180 डिग्री में क्या होता है, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो वी स्टार्ट फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, आपका फेस वेस्ट में है और आपको टर्न करना है क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। वी हैव टू मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो आपने क्या करा, उसका रेवोल्यूशन का आधा पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया, जब आप वेस्ट से और कहाँ पे जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 5th। हमारा क्वेश्चन नंबर 4th जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अवर क्वेश्चन इज 5th। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, मुझे राइट एंगल्स के नंबर निकालने हैं थ्रू बाय एंड हॉवर एंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, व्हेन इट गोज फ्रॉम, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 3 to 6। जब वो 3 to 6 जाएंगी तो वो कितने राइट एंगल्स बनाएंगी, हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि मतलब 3 घंटे में क्या बनते हैं, एक राइट एंगल बनता है, ठीक है। मतलब कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो हमें ये पता है 3 घंटे में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम गए 3 to 6, 3 से 6 पे गए, तो 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा, 3 घंटे हो गए। तो इसका मतलब एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो हॉवर एंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 3 to 6, जब वो 3 to 6 जाएगी इट रिवोल्व्स बाय 90 डिग्री, 90 डिग्री रिवोल्व्स करेगी और 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 राइट एंगल के, ठीक है। अब आता है बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, 2 to 8। आप 2 से गए, कहाँ पे गए, 8 पे, ठीक है। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ये 3 घंटा है। तो यहाँ पे आपके पास कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। 5 to 6 1 घंटा, 6 to 7 2 और 7 to 8 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ठीक है। 3 घंटे हैं तो आपके पास एक राइट एंगल ये बन गया, ठीक है। तो 2 राइट एंगल्स हो गए। तो 2 राइट एंगल्स में कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा हॉवर एंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 2 to 8, 2 to 8 जाएगा तो इट रिवोल्व्स बाय 180 डिग्री, ये 180 डिग्री रिवोल्व्स करेगा और 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 राइट एंगल्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट आता है सी पार्ट, 5 to 11, ठीक है। आप 5 पर हैं और आपको कहाँ जाना है, 11 पे जाना है। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ठीक है। तो 3 घंटे में 90 डिग्री बन गया, ठीक है। 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ठीक है। 3 घंटे में कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया, ठीक है। 90 और 90 कितना होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री में कितने राइट एंगल्स बनते हैं, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हॉवर एंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 5 to 11, 5 to 11 गया तो इट रिवोल्व्स बाय 180 डिग्री, ये क्या करता है, 180 डिग्री रिवोल्व्स करता है और 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 राइट एंगल्स के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डी पार्ट, टेन टू 1, ठीक है। 10 से कहाँ पे जाना है, 1 पे जाना है, ठीक है। 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटे और 12 से 1 3 घंटे, ठीक है। 3 घंटे हो गए तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा हॉवर एंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 10 to 1, जब वो 10 से 1 पे जाएगा इट रिवोल्व्स बाय 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री रिवोल्व्स करेगा और 90 डिग्री में क्या होता है, 1 राइट एंगल होता है, ठीक है। अब आता है ई पार्ट। ई पार्ट हमें ये दिया हुआ है 12 to 9, ठीक है। आप 12 पर हैं और आपको कहाँ पे जाना है, 9 पे जाना है, ठीक है। तो देखो 12 से 1 1 घंटा, 1 to 2 2 और 2 से 3 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ठीक है। ये 3 घंटे हो गए आपके पास, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये आपके पास 3 घंटे हो गए। फिर एक और राइट एंगल बन गया, ठीक है। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, ये क्या हो गए, तीसरा राइट एंगल बन गया, ठीक है। 1 2 3 राइट एंगल बन रहे हैं और 3 राइट एंगल किसके इक्वल होता है, 270 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमारा आंसर आएगा हॉवर एंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 12 to 9, जब वो 12 से 9 पे जाएगा इट रिवोल्व्स बाय 270 डिग्री, 270 डिग्री रिवोल्व्स करेगा और 273 डिग्री किसके इक्वल होता है, 3 राइट एंगल्स के इक्वल होता है, ठीक है। एफ
पार्ट आता है 12 to 6, ये 12 है, ये 6 है, ठीक है। 12 से 1 1, 1 to 2 2 और 2 to 3 कितने घंटे हो गए? 3 घंटे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है। 3 घंटा है, एक राइट एंगल बनेगा, ठीक है। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 3 घंटे हो गए, वापस हमारे पास एक राइट एंगल बन गया, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने राइट एंगल हो गए? 2 राइट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा हॉवर एंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 12 to 6, वो 12 to 6 जाएगा, तो इट रिवोल्व्स बाय 180 डिग्री, वो 180 डिग्री रिवोल्व्स करेगा, और 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? 2 राइट एंगल्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 थी, इसके इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। थैंक्स।